बैलेट पेपर की वापसी या ईवीएम से होगा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। नतीजों के बाद 45 दिनों तक सेफ रहेंगे ईवीएम, माइक्रो कंट्रोलर की भी हो सकेगी जांच। वीवीपैट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला, इस वीडियो में जाने पूरी कहानी। पिछले कुछ सालों में हमारे चुनावी सिस्टम का हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम लगातार विवादों में है। इसकी विश्वसनीयता पर उठते सवालों के चलते लगातार चुनावी प्रक्रिया को भी कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और वीवीपैट के ईवीएम से 100% मिलान की मांग को खारिज कर दिया है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम वीवीपैट मिलान की याचिका खारिज की, तो दूसरी ओर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में चुनाव आयोग को भी कुछ सख्त आदेश दिए हैं और चुनाव सुधार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं का साफ करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर 100% मिलान संभव नहीं होगा। इतना ही नहीं, वोटों के वेरिफिकेशन से लेकर वोटिंग प्रक्रिया को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सिविल लोडिंग यूनिट 45 दिनों तक पूरी तरीके से सुरक्षित रखना होगा। एक बनी बनाई व्यवस्था पर आंख मूंद कर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। किसी भी प्रणाली पर संदेह करना संशय को जन्म दे सकता है, जो कि सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश भी जारी किया कि उम्मीदवारों के पास परिणाम की घोषणा के बाद टेक्निकल की एक टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव नतीजे घोषणा के 7 दिन के अंदर कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट पूरी तरीके से कंटेनर में सील किया जाएगा। इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि 45 दिन तक ईवीएम में वोटिंग का सारा डाटा सुरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर खर्चा वापस कर दिया जाएगा। इस पूरे विवाद की बात करें तो चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए वोटों के साथ साथ वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलर पर्चियां, यानी कि जो वोट करने के बाद आपके वोट की पर्ची मिलती है, उसके मिलान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास कई याचिकाएं गई थी। इसके अलावा याचिकाओं में बैलेट पेपर से चुनाव कराने तक की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।